भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सभी संतों की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 2 दिन पूर्व माघ मेले में बहुत दुखदाई दुर्घटना हुई है और इतनी दुखदाई घटना शायद हमने पहली बार देखी होगी। संतों को स्नान करते हुए जाने से रोकना और संतों के साथ वालों को इसको बुरी तरह पीटना, यहाँ तक कि छोटे छोटे बटकों को खींच खींच करके पुलिस द्वारा पीटना, उनके वस्त्र फाड़ना और संतों को और ब्राह्मणों को अपमानित करने की भावना से पुलिस के, उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोगों के द्वारा छोटे छोटे बटकों को चोटी पकड़ के खींचना घोर निंदा है। मैं भारत साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होने के नाते, भारत साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना के नाते मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मुझे बहुत कष्ट हुआ। कल मैं रास्ते में प्रवास पर था, 2 दिन से लगातार पंजाब और हरियाणा के भारत साधु समाज के संगठन के कार्य से गया हुआ था। लौट के जब आ रहा था तो जब मैंने फेसबुक पे हाल देखा तो मुझे रहा नहीं गया। उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित करते हुए मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली और मैंने यही लिखा कि ये घटना देख करके स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह दुर्व्यवहार अशोभनीय है और बहुत दर्दनाक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह छोटी है। किसी भी संत को गंगा स्नान से माघ के मेले में रोकना ये तो पाप नहीं, महापाप की श्रेणी में आता है। और मैंने उनको कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में नैतिकता बची हो, जरा सी भी नैतिकता हो, तो बिना विलंब करे अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से माफी मांगे जा करके। 2 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए, हमारे लिए बहुत दुख की बात। कल रात को सीएम हाउस लखनऊ से मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा महाराज जी आपकी पोस्ट पढ़ी है मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और उन्होंने मुझसे बात करने को कहा है। कोई अधीर रंजन करके आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी पोस्ट देखने के बाद बहुत गंभीर हुए हैं, वहाँ के जिला प्रशासन के साथ कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसा उसने रात हमको आश्वासन दिया और वो कह रहा था कि डीएम की सारी गड़बड़ है और डीएम की गड़बड़ न होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना न होती, उस स्वयं भी मानना था अधिकारी। हमारी वार्ता में हमसे कहा कि कल आज का समय हम उनको दिया, बिना विलंब करके सरकार का प्रतिनिधि जाए और अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा मांगे और उन्हें गंगा स्नान से सम्मान कराए। सरकार ने के प्रतिनिधि ने रात हमको आश्वासन दिया है। अब कितना क्या होता है शाम तक हमको इंतजार करना है। मैंने उनको कहा कि मेरी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है। मैं अगर किसी को सबसे सर्वाधिक चाहता हूँ पूरे देश में तो योगी आदित्यनाथ को चाहता हूँ। आप इसलिए मत सोचिए कि मैंने पोस्ट आपके नहीं खिलाफ डाली है। मैंने अवमुक्तेश्वरानंद जी के जो अपमान हुआ है उसके कारण से डाली है। वो हमारे संत हैं। आप ये विवाद बनाना चाहें कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, ये विवाद बिल्कुल नहीं है। ये हमारा अंदर का विवाद हो सकता है, अगर होगा तो। ये हम संत हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कहेंगे हमारा विषय है। हम उनसे शंकराचार्य मानेंगे या शंकराचार्य से कुछ और मानेंगे, ये हम संतों का विषय है, ये सरकार का विषय नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार ने कल नोटिस दिया है और ये कह के नोटिस दिया है और उसे
अब मुक्तेश्वरानंद जी ने अपनी पोस्ट पर भी डाला है, और वहाँ के जो विकास प्राधिकरण है, मेला विकास प्राधिकरण, उसने भी उस पत्र को डाला है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निरादर है और इसीलिए उन्हें स्वयंभू शंकराचार्य नहीं बोलना चाहिए और स्वयंभू शंकराचार्य मान करके लिखना नहीं चाहिए। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, ये सरकारों का काम नहीं है। सरकारें अपनी मर्यादा में रहें, सरकारें कोई भी हो, सरकारों का काम नहीं है। ये तो महामंडलेश्वरों का काम है, अखाड़ों का काम है, हमारे शंकराचार्यों का काम है। शंकराचार्य को आपस में तय करते हैं, महामंडलेश्वर में तय करते हैं, लेकिन सरकार तय नहीं करेगी कौन है कौन नहीं है। तो पहले बात तो सरकार को अपनी बुद्धि ठीक करनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से कहता हूँ, सरकारों को धार्मिक लोगों के बीच में और धार्मिक कार्य में और धार्मिक संस्थानों में कदापि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो आपको इसके भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे। आपको याद नहीं है, मुलायम सिंह की दुर्दशा इसीलिए हुई, उन्होंने धार्मिक कामों में हस्तक्षेप किया और मुलायम सिंह का कोई अपराध नहीं है। तुम अगर मुलायम सिंह बनना चाहते हो तो धार्मिक लोगों को छेड़छाड़ करो, धार्मिक कार्यों पे हस्तक्षेप करो, धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करो। नहीं, हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपका अधिकार नहीं है, ये हम लोगों का अधिकार है। हम बैठ के तय करेंगे, हमारी कहीं विवाद होगा तो हम आपस में साधु संत बैठ के उसको निपटारा करेंगे। लेकिन वो संत हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को कोई ये नहीं कह सकता कि वो सन्यासी नहीं है। वो नंबर 1 के सन्यासी है, तपस्वी है, और ऐसा ही नहीं है, वह आदमी अपना जिद्दी है, धर्म के लिए अड़ने वाला है और उसका जीवन धर्म के लिए लग रहा है। तो जो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ता है और धर्म के लिए खड़ा होता है, तो हम सब उस व्यक्ति के साथ हैं, कहीं गलतफहमी में कोई ना रहे। हम आपको याद दिला दूं, अब मुक्तेश्वरानंद जी पर अखिलेश जी सरकार ने भी हमला किया था, तब सबसे पहले स्वामी प्रबोधानंद मां पहुंचे थे। और आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, आज तक मैं उनके खिलके किसी मंच पर नहीं आया, लेकिन मैंने कल से पोस्ट डाल दी है, तो मैं खुल के उनके साथ हूं। और इतना नहीं है, पूरे देश में जन जागरण भी करना पड़ेगा तो भी मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं किसी साधु को पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। किसी सरकार का को किसी संत पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है, किसी ब्राह्मण बटुक पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है। और आपको शर्म नहीं आती? वो जो कल के बालक बने हुए महात्मा के रूप में फिरते हैं, वहां तो आप पूरी सरकार को ढकेल देते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए। जो वास्तव में महात्मा का जैसा भी नहीं लगता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पूरी सरकार वहां खड़ी रहती है। पूरा देश आज पूछ रहा है कि आप वहां क्यों जाते हैं, आपका क्या लेना देना है। आप एक व्यक्ति के पीछे पूरी सरकार लगाते हैं और बाकी साधु संतों का अपमान करते हैं। कुंभ में आपने उसका दुर्दशा का परिणाम देख लिया। आप अगर एक व्यक्ति के पीछे नहीं रहे होते और उसी जगह पर अगर आपने भूल भुलैया बनाई होती, तो कुंभ दुर्घटनाओं का कुंभ नहीं होता। आप क्यों धार्मिक कामों को दुर्घटनाओं का काम बनाना चाहते? आप विवाद इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों पर बार बार दुर्घटनाएं हो, तो ये हो जाए कि साहब ये धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करो, धार्मिक कार्यों को बंद करो। दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटना सरकारों के कारण हो रही है। क्योंकि आप बताइए, पालकी से जाने में भी क्या दिक्कत है, और ये शंकराचार्य तय करेंगे कि भाई वो पैदल जाएंगे, पालकी से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, उनकी जो इच्छा हो। शंकराचार्य को हम धार्मिक जगत में भी हमको शंकराचार्य को आदेश करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य एक पदवी है, सम्मान है, और वो सम्मान को हमें सबको रखना होता है, वो किसी से भी जाए। और फिर के एक बात बताओ भाई, पालकी कोई वाहन तो होता नहीं, तमाशा मत करो। मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से कहूंगा कि आप ये तमाशा बंद कर दो, और आपने अगर तमाशा बंद नहीं किया
तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। संतों के श्राप से और ब्राह्मणों के श्राप से कोई बचा नहीं है। आप यह काम मत करो कि संतों का और ब्राह्मणों का आपको श्राप लग जाए और आप सदा सर्वदा के लिए चले जाओ। तो कम से कम मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप श्राप से बचो। और हम इतनी बात कहते हुए अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर के बिना विलंब करे क्षमा याचना करे और क्षमा याचना करके उनको स्नान कराए और जो उनके बटकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनको उसे भी क्षमा याचना करे। यही मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे उत्तराखंड के भारत साधु समाज के अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड प्रदेश के, तो मैं उनसे भी कहूँगा स्वामी सत्यपितानंद जी से कि आप भी जरा दो शब्द को